गुड मॉर्निंग बॉयज। आज हम स्वाध्याय 5.2 को और आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने इससे पहले के जो कैसेट में मैंने क्वेश्चंस भेजे थे वो स्वाध्याय 5.2 का 5वां क्वेश्चन पूरा हुआ था। आज हम ले रहे हैं 6ठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन, क्या एपी का 11, 8, 5, 2 का कोई एक पद -105 है? क्यों? दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन में हल करने हैं। 11, 8, 5, 2 का कोई पद -150 है और क्वेश्चन पूछा गया है क्यों। देखो, है या नहीं है वह बात का क्वेश्चन है, पहले इसकी मेथड समझ लो बेटा। मानो कि एक समांतर श्रेणी का कोई पद 105 है, तो हम ये सूत्र जानते हैं, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मानो कि n पद है 150 और हमें n ढूंढना है। तो कौन से नंबर से 150 है? n पूर्ण संख्या है। यदि n पूर्ण आता है तो कोई पद होगा 10वां, 12वां, 15वां, 25वां, कोई भी पद 150 होना चाहिए। हम n ढूंढ रहे हैं। n ढूंढने के लिए a हम ढूंढेंगे। a कितना दिया हुआ है? 11। ये यानी कॉमन डिफरेंस, कोई भी पद में से आगे का पद घटाव कर दो। 8 - 11 यानी 11 में से 8 घटाव करने पर -3, यानी 11 में से 8 घटाव करने पर 3 और बड़ी संख्या के निशान। अब हमें ये मालूम नहीं है कि 150 इसका पद है या नहीं, तो हम फिर से इसको ढूंढ रहे हैं n के आधार पर। n कितना दिया हुआ है? -150 और हमें a 11 प्लस n हमें ढूंढना है और कॉमन डिफरेंस है 3। ओके, सबसे पहले प्लस का पद इस साइड ले लो। ओके, -150 -11, माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशानी माइनस की। 0 + 1 1, 5 और 1 6। ओके, -3 इंटू 8, माइनस माइनस प्लस से इस साइड जाएगा माइनस, -160, दोनों बाजू के माइनस कैंसल, 164 बराबर 3n, तो n बराबर 164 बटे में 3। अब देखिए, हम 164 को 3 से विभाजित करेंगे, या फिर मैं रफ बात कर रहा हूँ। 164 3 पंजे 15, 3 का 12, यानी n कितना आया? 54 से 2/3। कभी n ऐसा होता है? मैंने क्या कहा? n हमेशा पूर्ण और धन संख्या की n यानी पद का नंबर है, तो हम लिखेंगे n
इज नॉट इक्वल टू 54/3, यानी इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। तो इनका नंबर यदि धन और पूर्ण आता तो लिखते। यहाँ पे हम लिखेंगे कि इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद इस AP का कोई भी पद -150 नहीं है। ओके, इस AP का कोई भी पद -150 नहीं है। समझ में आया? चलो, अब ये कैसेट मैं आज जब भी डाउनलोड हो जाएगी तो मैं YouTube पे रखूँगा, आप देख लेना बेटा। चलो अच्छी तरह देख लो, 2 मिनट के बाद दूसरा क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। इसके बाद का क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं 6ठा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद यानी A11 और 16वां पद 73 है। इसका हमें कौन सा पद निकालना है? 31वां पद यानी A31, वह हमें ढूंढना है। देखो बेटा किस तरह ढूंढेंगे हम। जब तक समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है और यदि हमें कोई पद ढूंढना है तो याद रहे जब तक A और D नहीं मिलेंगे तब तक हम समांतर श्रेणी का कोई भी पद नहीं ढूंढ पाएंगे। तो हम जो दिया गया है वही फिर से ढूंढेंगे।
11वां पद है तो हम फिर से 11वां पद निकालेंगे। 38वां पद है, सॉरी 16वां पद है तो हम फिर से 16वां पद निकालेंगे। और है ना 11वां पद 38 और 16वां पद 73, दो पद हम फिर से ढूंढेंगे। तो हमें कोई भी पद ढूंढने का सूत्र जानते हैं, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मानो हम 11वां पद ढूंढ रहे हैं, a प्लस n की जगह पर 11 माइनस 1 और d। a 11 है 38 बराबर a, 11 में से 1 घटा करने पर 10 d, यानी हमें समीकरण मिला a प्लस 10d a प्लस 10d बराबर 38। ओके, अब हम 16वां पद ढूंढ रहे हैं, a16 बराबर a प्लस 16 माइनस 1 और b। 16 पद है 73, 16 में से घटाव करने पर 15d, यानी समीकरण मिला a प्लस 15d बराबर 73। दो अज्ञात पद है, दो समीकरण है, हम दोनों को हल करेंगे तो हमें a और d मिलेगा। a प्लस 15d बराबर 73, a प्लस 10d बराबर 38। ये दो समीकरण बने। अब हम पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण घटाव करेंगे, यानी हम दूसरे समीकरण की निशानी बदलेंगे। प्लस का विरोधी माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, यानी प्लस ए माइनस ए कैंसल। अब 15d में से 10d घटाव करने पर 15 में से 10 घटाव करने पर 5। अभी 73 में से 38 घटाव करो, 10 और 3 13, 13 में से 8 घटाव करने पर 5, यहाँ पे हो गया 6 में से 3 घटाव करने पर 3। हमें d ढूंढना है, ये 35 और 5 आएगा। गुणा का पद बराबर की दूसरी बाजू जाता है तो भागफल में आएगा, यानी 35/5। तो d कितना आएगा, भागफल लगेगा, यानी हमें d मिल गया 7। अब d बराबर 7 चाहे फर्स्ट में रखो या सेकंड में, तो आपको ये मिलेगा। मैं सेकंड में रख रहा हूँ, छोटा है ना इसलिए। इसमें भी रखो तो आपको a मिलेगा। a प्लस 10 और b का मूल्य 10 गुना 7, 10 गुना 7 70 बराबर 38। तो a बराबर 38 प्लस उस साइड जाएगा 70 में से 38 घटाव करने पर बड़ी संख्या माइनस तो माइनस, शून्य यानी 10 में से 8 गया, वहां पे हो गया 6 में से 3 घटाव करने पर, बस अभी तो बहुत सरल हो गया। जब तक मैंने क्या कहा, a और d नहीं मिल पाएंगे तब तक हम कोई भी पद नहीं ढूंढ सकते। a मिल जाए 32 और b हमें मिला 7। अब हमें 21 में 31वां पद ज्ञात करने का है। कोई भी पद ज्ञात करने का सूत्र का पद जानते हैं। अब इस सूत्र का उपयोग करके हम क्या निकालेंगे, 31वां पद निकालेंगे। ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन मिटा रहा हूँ।
n बराबर a प्लस, हमें कौन सा पद ढूंढना है? देखो क्वेश्चन में दिया गया है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी n की जगह पर 31, हमने a कितना ढूंढा? -32 प्लस n की जगह पर 31 माइनस 1, और d कितना है? इकट्ठा करने पर 7 के 21, 210 में से 32 घटाव करने पर, 0 में से 2 घटाव करने पर 8, 0 में से 2 घटाव करने पर 8, तो यहाँ पे हो गया 0, यानी 20 में से 7 घटाव करने पर ओके, यानी a 31 कितना आएगा? 178। चलो बेटा, देखो अभी मैंने ये जो क्वेश्चंस यूट्यूब पे मैं डाल रहा हूँ, और देखना अच्छी तरह, कोई भी डिफिकल्टी हो तो फिर जब स्कूल खुलेगी, आप 26 को शायद खुल रही है ना स्कूल, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? अब हम ले रहे हैं छठा क्वेश्चन। एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखो थर्ड क्वेश्चन, एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद यानी A3 तीसरा पद 12 है, यानी A3 बराबर 12, उसका अंतिम पद, तो अंतिम पद यानी हम इसको 50वां पद ही मानेंगे, क्योंकि 50वां पद अंतिम पद है, उसका अंतिम पद 106, यानी 50वां पद 106 है, उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन है, आप कर पाओगे? देखो मैं थोड़ी ऑलरेडी हिंट दे रहा हूँ, पहले तीसरा पद है, फिर से तीसरा पद ज्ञात करो, 50वां पद अंतिम पद है, तो 50वां पद ज्ञात करो, यानी 2 समीकरण बनेंगे। 2 समीकरण को हल करने पर ए और डी मिलेगा, सेम क्वेश्चन है, ए और डी इसमें रखने पर आपको 29वां पद मिलेगा। समझ में आया? यूं देखो, हम तीसरा पद फिर से निकाल रहे हैं, A3 और डी ढूंढना है। A3 है 12,
डी में से घटाव करने पर 2d। एक समीकरण बना। अब हम फिर से 50 का पद ढूंढ रहे हैं। A50 प्लस 50 माइनस 1 और d ढूंढना है। 50 का पद दिया है 106 बराबर 1। 50 में से एक घटाव करने पर 49d। यह हुआ सेकंड इक्वेशन। पहला इक्वेशन a प्लस 49d बराबर 106 और a प्लस 2d। अब यहाँ से मैं होमवर्क पे दे रहा हूँ, इतना हल करके a और d ढूंढो। आफ्टर नोइंग द वैल्यू ऑफ a और b आप इसका कोई भी पद ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर दिया गया 29वां पद, यानी 29वां पद ढूंढ लेना। ठीक है बेटा, चलो ओके।